दिल्ली नगर निगम 2022 की बात करें तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती, छोटे से छोटे स्तर पर वो कार्य कर रही है। हमारे बीच में कुसुम तोमर जी है, जो कि वरिष्ठ महिला नेता हैं आम आदमी पार्टी की। मैडम, क्या नज़र आ रहा है 2022? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। 2022 बिल्कुल हमारा है और हमारी सरकार बनेगी 2022 में। जी बिल्कुल पूरा उम्मीद पूरी लग रही है। बिल्कुल तीनों सदन हमारे आने वाले हैं। अशोकनगर वार्ड की बात करें तो क्या दुर्दशा, आप रह रही हैं वहाँ पर, देख रही हैं। अशोकनगर वार्ड बीजेपी का निगम पार्षद है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का सांसद है जी। और साफ सफाई ये कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं है वहाँ पर। हर गलियों में कूड़ा भरा पड़ा है, गंदगी इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो डेंगू चिकनगुनिया का लेकर के इतनी सचेत है कि 10 हफ्ते 10 दिन 10 मिनट वो ले रही है और जनता को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भाजपा की बात करें, कहीं कुछ नजर आता है? बिल्कुल, भाजपा ने अगर काम किया होता पहले से। जी देखिए, 15 साल से एमसीडी में भाजपा है और 15 साल से एमसीडी में कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली बिल्कुल कूड़ा कूड़ा हो रही है। हम एक कोशिश कर रहे हैं जिस पर हमने पहले भी काफ़ी बैलेंस बनाया है और आज भी हम डेंगू की लड़ाई को बिल्कुल जीतेंगे। वही बात करें मैडम, सैलरी को लेकर के, पेंशन को लेकर के सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सैलरी क्या नाम है, अगर रिलीज करेगी तभी तो हम देंगे। देखिए, यह कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार सारा पैसा दे चुकी है एमसीडी को। ये सिर्फ बीजेपी की एक घटिया राजनीति है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 5-5, 6-6 महीने हो गए, सैलरी नहीं आ रही, पेंशन नहीं आ रही, कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि अगर हमारे पास भी एक महीने की पेंशन सैलरी नहीं आती है तो हम लोग कैसे, क्योंकि हम भी उसी मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, हम कोई पैसे वाले लोग नहीं हैं। अगर हमारे पास एक महीने की सैलरी नहीं आती तो 27-28 तारीख के बाद दिन पकड़ने, 1 तारीख पकड़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है। घर पकड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। और मैं सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ इस बात को कि जिन लोगों की 5-5, 6-6 महीने से सैलरी नहीं है उनके घर में क्या चल रहा होगा, पेंशन तक नहीं। बिल्कुल, ये तो शिकार हैं लोग एक घटिया राजनीति, बीजेपी की जो घटिया राजनीति है उसका शिकार आम आदमी को बनाया जा रहा है और इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। आखिर इस चीज का समाधान कब निकलेगा और कौन निकालेगा? बिल्कुल, देखिए, इसका समाधान तो यही है कि दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है और बीजेपी में जब तक आम आदमी पार्टी पूरी तरह से नहीं आ जाती, मुझे नहीं लगता कि जब तक बीजेपी अपनी इस गंदी राजनीति को कभी खत्म करेगी। क्या फंड दिया है आम आदमी पार्टी ने या नहीं दिया? आम आदमी पार्टी सारा फंड रिलीज कर चुकी है। जितना फंड पहले दिया जाता था उससे कहीं ज्यादा फंड बीजेपी को इसको दे चुकी है, एमसीडी को। बिल्कुल, अगर दिया है तो जन जागरूक अभियान क्यों नहीं चलाया जाता आम आदमी पार्टी के द्वारा कि हमने दे दिया, हमने दे दिया? हम तो रोज इस बात को कह रहे हैं। कहने से ज्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। ये देखिए, हमने फलानी तारीख को इतना फंड एमसीडी को दिया। नहीं, हम तो पूरे कागज दिखाकर सारी चीजें सबूत के साथ जनता को बता रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट बता रहे हैं कि इतना फंड हम दे चुके हैं और एक आध बार नहीं दे चुके हैं, सारा डिटेल 1 से लेके और लास्ट तक सारा कंप्लीट कर चुके हैं। तो जब आप लोगों ने बजट दे दिया तो एमसीडी क्या बजट खा गई या क्या हुआ? अब देखिए, ये तो एमसीडी बता सकती है हमसे ज़्यादा बेहतर। बीजेपी में भ्रष्टाचारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एमसीडी में भ्रष्टाचारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसकी कुछ हम कह ही नहीं सकते कितनी भ्रष्टाचारी। क्योंकि अगर बात करें बजट की, बजट दिया होता तो गलियां बनती, सड़कें बनती, लेकिन अशोकनगर में तो बद से बदतर हालात हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बद से बदतर हालात हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पर निगम पार्षद भी बीजेपी का, वहाँ पर विधायक भी बीजेपी का और सांसद तो है ही। नीचे से ऊपर तक भाजपा ही भाजपा है। तब भी काम नहीं हो रहे, तब बीजेपी को कौन रोक रहा है काम करने से? आप ये बताइए। ये लोग बीच में कह देते हैं कि भी दिल्ली सरकार है, दिल्ली देखेगी, लेकिन अशोकनगर में, रोहतास नगर में तो ऊपर से नीचे तक बीजेपी है। इन लोगों को कौन रोक रहा है काम करने आज से? देखने में आ रहा है डेंगू चिकनगुनिया का इतना प्रकोप फैल रहा है, कहीं फॉगिंग नहीं हो रही, कहीं मच्छर डालने की दवा नहीं डल रही। आखिर मतलब समझ नहीं आ रहा कि कार्यकर्ता और जनता, इन दोनों की लड़ाई के अंदर जनता पिस रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जनता पिस रही है। इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं
अपनी तरफ से जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हम करवा सकते हैं, जितनी चीज़ें हमारे हाथ में हैं उतना हम अपनी तरफ से करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों में जब तक एमसीडी काम नहीं करेगी तब तक हम कैसे कर सकते हैं। अशोकनगर वार्ड की बात करें तो जनता बदलाव के मूड में बैठी है। बिल्कुल, अगर तीनों सदन में जी अब निगम में विधायक दिल्ली सरकार में वहाँ पर जो है अशोकनगर वार्ड में देखें, हम ऊपर से नीचे तक बीजेपी है और अगर फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है तो बदलाव तो होना ही चाहिए।